दिस इज एन एक्सट्रीमली फ्लॉड आर्गुमेंट कि जी हमारे फोर फादर्स उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि उस जमाने में और इस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। इस तरह तो आपके फोर फादर्स सेलफोन भी यूज नहीं करते थे, लेकिन आप करते हैं क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट। आजकल आप सेलफोन के बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है, हर किसी के पास सेलफोन है, आप खत नहीं लिख सकते लोगों को। उसी तरह से इस जमाने में आप ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो चुकी है, आपके वेदर का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्लाइमेटिक चेंज आ चुका है। नासा जैसी एजेंसीज इस चीज को एंडोर्स करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे जो बैन लगा था उसकी वजह से ओजोन की लेयर रिकवर हो रही है, बट दैट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव एफर्ट। जिस तरह से अब सनस्क्रीन को एंडोर्स किया जा रहा है कि प्लीज यूज इट, हमारी इन्वायरमेंट में ऐसे केमिकल्स हैं जो यूवी रेज, सनलाइट की रेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्रिएट करते हैं। सो कोलेजन ब्रेक डाउन होता है आपकी स्किन के अंदर, पिगमेंटेशन इंक्रीज होती है, फोटो एजिंग इंक्रीज होती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो आपको इस टाइम फेस करने हैं। आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है आजकल बिल्डिंग्स की ग्लास से या कंक्रीट से होती है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके अलावा सेल फोन जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है, ये उन जमानों में नहीं थी। उनकी लाइफ हमारे से बेटर थी, उनकी क्लीनर एयर थी, उनको ये सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ती थी। और बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सनस्क्रीन कुछ कंडीशंस के लिए इस टाइम WHO ने इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में भी इनकॉर्पोरेट की हुई है। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज समथिंग कि आपको मेडिकली अब नीड है सनस्क्रीन की कुछ कंडीशंस के अंदर। तो सनस्क्रीन इज नॉट सम यहूदी साजिश, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है ये। यस, ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सी चीजें हैं जो आप कह सकते हो कि इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री और वो चीज समझ आती है, बट सनस्क्रीन आपको अब मेडिकली भी रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिकली हमारे फोर फादर्स के जमाने में कोई एक्सफोलिएटिंग एसिड्स यूज नहीं कर रहा था, कोई इस तरह की ड्रग्स आइसोटेरेटिन यूज नहीं कर रहा था, कोई रेटिनॉइड्स यूज नहीं कर रहा था। दिस इज बेसिकली नीड। आजकल की हर दूसरी स्किन केयर के अंदर आपको रेटिनॉल्स मिल रहे हैं, रेटिनॉइड्स मिल रहे हैं, आपको एक्सफोलिएटिंग एसिड्स मिल रहे हैं। तो इट्स इज इम्पॉर्टेंट नाउ। हमारे फोर फादर्स को एनवायरनमेंट अटैक नहीं कर रही थी, अब हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और जहां तक न्यूट्रिएंट्स की बात रही, तो न्यूट्रिएंट्स डैमेज को रिपेयर करते हैं। तो आप फर्स्ट प्लेस पे डैमेज को ही ना होने दें, और डैमेज को नहीं होने देने के लिए आपको सनस्क्रीन रिक्वायर्ड है। न्यूट्रिएंट्स तो सेकंड स्टेप पर आते हैं। रेस्ट, इट्स नॉट अबाउट स्किन कैंसर। हमारी स्किन टाइप इतने ज्यादा रिस्क पे नहीं है स्किन कैंसर के, बट आप इसे एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। प्लीज डोंट मिस गाइड पीपल, हमारे लोग ऑलरेडी अनएजुकेटेड हैं। और हमारे फोर फादर्स के जमाने में यूवी या यूवीबी रेस के ऊपर कोई स्टडीज नहीं थी, कोई डाटा नहीं था, स्किन के ऊपर स्टडीज नहीं थी। तो ये एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दैट वाज अ रीच बेट।